लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं प्रोफेसर राम पुनियानी जी, जिनकी ये किताब नई किताब है। कई किताबें उनकी एक साथ आती हैं मार्केट में, तो एक किताब ये है रिलीजियस नेशनलिज्म, सोशल परसेप्शंस एंड वायलेंस, सेक्टेरियनिज्म ऑन पॉलिटिकल चेस बोर्ड। जरा लंबा टाइटल है, इसके बारे में पुनियानी साहब से बात होगी, लेकिन मेरे वो व्यूअर्स जो पुनियानी साहब को पूरी तरह नहीं जानते, उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। प्रोफेसर राम पुनियानी आईआईटी बॉम्बे में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर थे और उसके बाद वो ह्यूमैनिटीज में आ गए। दर्जन भर से ज्यादा किताबें नेशनलिज्म पे, प्लूरलिज्म पे, कम्युनलिज्म पे और अब ये रिलीजियस नेशनलिज्म पर उन्होंने लिखी हैं। सेकेंड असैसिनेशन ऑफ गांधी उनकी बहुत मशहूर किताब है। कास्ट एंड कम्युनलिज्म पर लिखा, अंबेडकर एंड हिंदुत्व पॉलिटिक्स पे लिखा। तो सबसे पहले सर, मैं आपका स्वागत करते हुए आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी फील्ड छोड़कर ये नेशनलिज्म और कम्युनलिज्म, ये वाली फील्ड में कैसे आपको ये एहसास हुआ कि अब उसे छोड़ें, ये ज्यादा बड़ा देश के लिए काम करने का समय है? जी देखिए, मैं शुरुआत से ही मेरे में एक थोड़ी अंदर की एक कमिटमेंट थी कि सोसाइटी के बदलाव के लिए कुछ करना चाहिए। और मैं पहले ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स को स्टडी करता था, उनके बारे में जानता भी था थोड़ा सा, और इसी में मैं इस निष्कर्ष पे आया कि अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और मैं इस एक कंक्लूजन पे आया कि डेमोक्रेसी के माध्यम से ही एक समतापूर्ण समाज की तरफ हम जा सकते हैं। वी कैन मार्च टवर्ड्स इक्वालिटी, और वो सोशल मूवमेंट्स के माध्यम से ही पॉसिबल है। तो मैं उस पर स्टडी करता रहता था, कुछ ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था। पर फिर 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और उसके बाद बम्बई में बहुत दंगे करवाए गए, तब मुझे लगा कि ये हिंदू मुसलमान का जो मामला दिखता है ये ज़्यादा गहरा है और इसके पीछे कोई गहरी राजनीति है जो हमारे डेमोक्रेसी को समाप्त कर देगी, ऐसी मेरी समझ आई। और वहाँ से मैंने कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता को गहराई से समझने की कोशिश की और इसके पीछे जो संगठन है, जो विचारधारा है, जो वायलेंस है, उसको समझने की कोशिश की। फिर इसी में बीच मेरा कांटेक्ट डॉक्टर असगर अली इंजीनियर से आया, जो मेरे दोस्त गुरु के रूप में रहे, और उनके काम के साथ मैं जुड़ता गया और खुद का काम भी डेवलप करता गया। और मुझे लगता है कि इस एरिया में बहुत काम करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं पूरी तौर से, फिर मैंने आईआईटी से रिटायरमेंट ले लिया और पूरा वक्त मैं इसी चीज को देना चाहता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि ये वाली जो किताब है, जाहिर है मैंने पढ़ा है इसको और इसके ऊपर बात होगी कि इस किताब को लिखने का लक्ष्य क्या है। आपने पेज 36 पे कहा कि लुक एट द डिवाइसिव पॉलिटिक्स। पहला पैराग्राफ ही आपने लिखा कि साहब अदरिंग जो है वो आपको परेशान कर रही है। फिर आपने जिक्र किया कि साहब कई रैशनलिस्ट थिंकर्स की, दबोलकर की, कलबुर्गी की, गौरी लंकेश की हत्या हो गई। तो किस लक्ष्य से ये किताब लिखी गई है? जी देखिए, मेरी समझ ये है कि जो समाज में आज पोलराइजेशन हुआ है, पोलराइजेशन के पीछे कम्युनल वायलेंस, सांप्रदायिक हिंसा का हाथ है। और सांप्रदायिक हिंसा इसलिए करवाई जा सकती है क्योंकि समाज में नफरत है, नफरत फैलाई गई है। और नफरत जो फैलाई गई है वो एक गलत समझ के प्रोपोगेंडा को लेकर की गई है। और उसमें स्पष्ट रूप से कहूँ तो जो हिंदू राष्ट्रवादी, हिंदू सांप्रदायिक संगठन है, जिसके शीर्ष में आरएसएस है, जिसका राजनीतिक का पार्ट बीजेपी है, उन्होंने अपने कांस्टेंट प्रोपोगेंडा से, लगातार उनका जो प्रोपोगेंडा चलता रहा है, उसके माध्यम से दो मुख्य काम किए हैं। एक तो मुसलमानों को अदरिंग करना, यानी वो दूसरे लोग हैं। उसी के साथ साथ अभी क्रिश्चियंस भी जुड़ गए हैं, तो अदरिंग की ये प्रोसेस कि भाई वो यहाँ के नहीं हैं, वो हमारे नहीं हैं, वो अदर है, एक। और दूसरा, पुराने जो मूल्यों का गुणगान करना, गौरव करना। जब जाति व्यवस्था मजबूत थी, औरतों की हालत
बहुत खराब थी, उस व्यवस्था को मजबूत करना, ये उनके दो मुख्य पिलर्स हैं जिस पे वो विचारधारा चलती है। तो उसी विचारधारा को चलते हुए कि जो जिस प्रकार के अंधविश्वास समाज में चलते हैं, विश्वास की राजनीति चलती है, वो ज़्यादा उसको प्रमोट करते हैं, और जो रैशनल थिंकिंग है, तार्किक सोच है, उसको दरकिनार किया जाता है। जो मैंने दाभोलकर और गौरी लंकेश और कलबुर्गी और कॉमरेड पानसरे का उल्लेख किया, उसी सेंस में किया कि समाज में किस प्रकार से एक तरफ से नफरत फैलाई जाती है, क्योंकि ये सब लोग रैशनल थिंकिंग वाले थे, ये सब लोग कोशिश कर रहे थे कि समाज में तर्कपूर्ण सोच बने, और उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से इन चारों को जो समाप्त किया गया, उसके पीछे भी ये इस प्रकार की सोच जो बनाई गई वो उसके पीछे है। अच्छा सर, आप अपनी राइटिंग्स में लिखते रहे हैं इन खतरों की तरफ, लेकिन देखिए आरएसएस चीफ ने साफ तौर से कहा है कि हिंदुत्व की कल्पना मुसलमानों के बिना नामुमकिन है जी। और मुसलमानों के बारे में बहुत से सकारात्मक स्टेटमेंट्स उन्होंने रिसेंट पास्ट में पिछले 1-2 सालों में दिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई एक चेंज विद इन हिंदुत्व आ रहा हो कि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी अल्पसंख्यकों की आबादी है, ना इनको निकाला जा सकता है, ना ये कहीं जा सकते हैं, और देश का विकास नामुमकिन है अगर इतनी बड़ी आबादी को या तो अदरिंग करके छोड़ दिया जाए, या वो पढ़े नहीं तो वो राष्ट्र की मुख्य धारा में कैसे शामिल होंगे? देखिए, आरएसएस के जो चीफ हैं वो वही बात करेंगे जो सुनने में अच्छी लगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जैसे हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, इसको हमको ख्याल रखना पड़ेगा। और उनकी शाखाओं में जो वो ट्रेनिंग देते हैं वो वास्तविक आरएसएस है। शाखाओं में 5 साल से 15 साल के लड़कों को वो जिस प्रकार से ट्रेन करते हैं कि मुसलमान राजाओं के एक एक अत्याचार का वर्णन करते हैं, मुसलमान विदेशी हैं, ईसाई विदेशी हैं, वहाँ से उनके पूरे कार्यक्रम बनते हैं। तो आरएसएस के चीफ जो बात कह रहे हैं उसके पीछे मेरे ख्याल से ज़्यादातर तो चुनावी राजनीति का तरीका है, और एक वो स्वीकृति चाहते हैं दुनिया से और भारतीय संविधान के नज़रिए से, जबकि उनकी वास्तविक जो शाखाओं में ट्रेनिंग होती है और उनके जो अलग अलग संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद हो गए, जैसे धर्म संसद की परंपरा किसने चालू की थी? विश्व हिंदू परिषद ने की थी। विश्व हिंदू परिषद के जो कोर मेंबर्स कौन थे? वो आरएसएस के प्रचारक थे। भारतीय जनता पार्टी के कोर मेंबर्स कौन है? वो आरएसएस के प्रचारक है। तो मैं ये भागवत साहब जो कहते हैं, एक तरफ से लगता है कि इसको माना जाए, ये अच्छा रास्ता है, पर वो मानना मेरे लिए मुश्किल इसलिए है कि मैं जानता हूँ कि उनकी शाखाओं में अभी भी जो ट्रेनिंग है लगातार, और पिछले 95 ईयर्स से वही ट्रेनिंग वो उन स्वयं सेवकों को और प्रचारकों को दे रहे हैं, और उसी आधार पे राजनीति चल रही है। तो एक दुर्भाग्य की बात है कि बीच में जैसे गोलवलकर शुरू में थे, उन्होंने क्लियरली और ब्लंटली कहा हिटलर ने यहूदियों के लिए जो किया राष्ट्र के निर्माण का वही तरीका है। अब जब उनका बेस बन गया है, खास तौर से राम मंदिर के आंदोलन के बाद, तो अपनी भाषा में, प्रेजेंटेशन में नरमाई ज़्यादा लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वास्तविक तौर से उस प्रकार की राजनीति हो मुझे लगता नहीं है। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं गलत हूँ, पर जो मैं ग्राउंड लेवल पे देखता हूँ, ग्राउंड लेवल पे आज जिस प्रकार से नफरत, जो उन्होंने नफरत का पैमाना शुरू किया, नफरत कहाँ से, शाखाओं से शुरू हुई, शिशु मंदिर में गई, सोशल मीडिया में गई, सोशल मीडिया से फिर उसका अपना एक लॉजिक है, और अभी वो इस प्रकार की धर्म संसदों ने उसको ले लिया, और भी खतरनाक ग्रुप आ गए जो गुल्ली भाई और सुनी डील्स के ऐप बनाते हैं। तो वो उसका एक लॉजिक है, उसको हम, वो हवा में लटकी हुई चीजें नहीं है। लॉजिक ये है कि नफरत को फैला के गहरा कर दिया कि औरंगजेब खतरनाक था, उसने ये क्रूरता की, उसने वो क्रूरता की। तो ये जो एक साइड का इतिहास बता के अपने लड़कों को जो स्वयंसेवक बनाते हैं, प्रचारक बनाते हैं, वो प्रक्रिया वास्तव में आरएसएस का प्रतिबिंब है। वहीं से आरएसएस की राजनीति निकलती है। आज मेरे ख्याल से उनके 200 से ऊपर संगठन हैं जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं।
मीडिया में है, एजुकेशन में है, ब्यूरोक्रेसी में है, पुलिस में है, तो अब ये कहीं जाने वाला तो है नहीं। जो उनके दिमाग में भरा गया है वो तो कहीं बाहर निकलेगा। और जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है उससे तो उनका कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। वो तो कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र हमको चाहिए और उसको अलग अलग प्रकार से वो रखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मुझे उनके इस बयान पे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। अच्छा सर, आप अपनी राइटिंग्स में ये पूरा जो सांप्रदायिकता है और वो मुसलमानों में भी रही और हिंदुओं में भी रही हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जी, उसको आपने जो थ्योराइज किया कि आप ये कहते हैं कि कुछ डेक्लाइनिंग क्लासेस थी, फ्यूडल्स थे, जमींदार थे, फेनेटिक्स थे और कुछ राइजिंग क्लासेस थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो उन राइजिंग क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन करती थी, और मुस्लिम लीग जो है वो डिक्लाइनिंग क्लासेस को रिप्रेजेंट करती थी। तो इस पूरे मामले में फिर बेसिकली आपको ये नहीं लगता कि डिक्लाइनिंग क्लासेस की तो एक तरीके से डिफीट हो गई, देश को आजादी मिली और देश ने एक संविधान को अपना लिया, तो अब उस संविधान से पलटकर दोबारा किसी सामंती व्यवस्था में चला जाना या किसी धर्म प्रधान सिस्टम में चला जाना, ये तो बहुत ही दूर की चीज नजर आती है। आपकी बात सही है कि वो वैसी सामंती व्यवस्था तो आज आ भी नहीं सकती, क्योंकि समाज में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। मैं जिस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो धर्म के नाम की राजनीति निकली, और ये तो वास्तविक तथ्य है कि इनके शुरुआत में जो संगठन थे, मुस्लिम लीग में शुरुआत में नवाब और जमींदार जागीरदार थे, हिंदू महासभा में शुरू में राजा और जमींदार थे, और वहीं से उन्होंने ये थ्योरी लाई और उनकी भी सफलता हुई। पार्टीशन का होना तो उन्हीं की राजनीति का परिणाम था। पार्टीशन जो हुआ, भारत का पार्टीशन के पीछे ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल और इन दो संगठनों ने जो समाज में नफरत फैलाई, जिससे हिंसा होने लग गई, और जिस हिंसा के सामने घुटने टेक कर यहाँ के नेशनलिस्ट को पार्टीशन की बात को स्वीकार करना पड़ा, वो तो हमारे सामने है। और दूसरी बात देखिए कि मैं ये बात नहीं कह रहा कि उसी प्रकार की जमींदारी फिर से आएगी। मुझे इसमें क्या कहना है कि जमींदारी के जो मुख्य मूल्य हैं वो ये मानकर चलते हैं कि जन्म जात ऊंच नीच होती है, इनइक्वालिटी इज बेस्ड ऑन बर्थ। और आप पाकिस्तान का हाल देखिए, पाकिस्तान में ये पॉलिटिक्स पूरे अपने शबाब पे है, तालिबान पूरे अपने इसी नाम पे शबाब पे है, तो उसका जो रिजल्ट समाज पे होता है कि वहाँ कास्ट सिस्टम, अब मुस्लिम्स के अंदर भी कास्ट सिस्टम आ गया, तो वहाँ के जो लो कास्ट हैं, गरीब हैं, वो तो एकदम ही इनका हाल खराब है। औरतों का हाल देखिए, औरतों का हाल बहुत खराब है, वो तालिबान के इसमें दिखता है। तो ये सर अच्छा है आपने बोल दिया, क्योंकि आपके ऊपर चार्ज ये है कि आप हिंदू कम्युनलिज्म की तो बहुत बुरा कहते हैं, मुस्लिम कम्युनलिज्म पे कम बोलते हैं, तो आप डिटेल में बोलिए कि मुस्लिम कम्युनलिज्म भी उतना ही बुरा है। देखिए फैजान साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं हिंदू और मुस्लिम के बारे में इस प्रकार से नहीं सोचता। हिंदू कम्युनलिज्म के खिलाफ मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि वो यहाँ ज्यादा मजबूत है, और ये मेरी सोच है कि क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म हो, आगे मैं इसके आगे जाके कहूंगा, क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म हो, बुद्धिस्ट फंडामेंटलिज्म जो श्रीलंका या म्यांमार में हो, या जो मुस्लिम फंडामेंटलिज्म पाकिस्तान में है, ईरान में है, अफगानिस्तान में है, ये सब का बेसिक कैरेक्टर ये है कि एक, ये समाज के निचले तबकों को निचला रखना चाहते हैं, उनको अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं, और दो, औरतों को अपनी प्रॉपर्टी के रूप में मान के घर की चारदीवारी में अलग अलग प्रकार से रखना चाहते हैं। तो ये सवाल मेरे ख्याल से हिंदू और मुसलमान का है ही नहीं, जहां तक मैं समझता हूँ। सवाल है डेमोक्रेटिक वैल्यूज का, और वो वैल्यूज का जहां सामंती मूल्यों को आधुनिक रूप में लाने की कोशिश है। अब ये भी मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि फ्यूडलिज्म वैसे आ जाएगा, पर फ्यूडलिज्म के जो मूल्य हैं उनको लाने की कोशिश इस समाज में होगी। जैसे आप देखिए कि आरएसएस के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शुरू में तो
मनुस्मृति का बहुत गुणगान किया। ये इस बात को आप याद रखिए, बाबा साहब अम्बेडकर मनुस्मृति को जला रहे हैं, भारतीय संविधान की रचना कर रहे हैं, और इनमें से कई लोग स्पष्ट रूप से बोलने लग गए हैं कि भारतीय संविधान तो विदेशी मूल्यों पे बना है। यहाँ मैं फिर से आपके लिए क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो बात है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्य लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये विदेशी हैं, ये जो इजिप्ट का मुस्लिम ब्रदरहुड है वो भी यही बात करता है, कोई फर्क नहीं है। फैजान साहब ये देखिए, वो हिंदू कम्युनलिज्म की विचारधारा हो या मुस्लिम कम्युनलिज्म की विचारधारा हो, उनका मुख्य एनिमी है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और अभी अभी जो मैं सुन रहा हूँ श्रीलंका में और म्यांमार में बुद्ध धर्म के नाम पे इसी प्रकार की राजनीति ऊपर आ रही है। तो ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि मुझे ज्यादा जो यहाँ काम करना पड़ता है, तो यहाँ हिंदू फंडामेंटलिज्म ज्यादा है, हिंदू सांप्रदायिकता ज्यादा है। पाकिस्तान में होता तो शायद मैं रह पाता नहीं पाता, मुझे पता नहीं है, पर पाकिस्तान में मुझे मुस्लिम कम्युनलिज्म के खिलाफ ही लिखना पड़ता ज्यादा और उन्हीं के खिलाफ बोलना पड़ता, उसमें कोई शक ही नहीं। हिस्टोरिकली अगर देखें, आपने भी किताब में जिक्र किया है और बिल्कुल ठीक है कि वो जो एक मुस्लिम डेपुटेशन मिला शिमला में और गवर्नर साहब ने कहा कि नहीं हम आपकी डिमांड सुनेंगे, और एक किसी ऑफिसर ने अपनी डायरी में लिख दिया कि आज मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया और एक पूरी कम्युनिटी को इतने करोड़ों की जो है वो फ्रीडम मूवमेंट से अलग कर लिया। तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वैसे तो पहला काम अंग्रेजों ने किया 1857 के बाद के डिवीजन का बीज बोया, जिसको आरएसएस चीफ ने भी कहा कि डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी थी, लेकिन पहला कदम कम्युनलिज्म की तरफ क्या मुस्लिम फ्यूडल्स ने उठाया और फिर उसके रिएक्शन में हिंदू कम्युनलिज्म आया, सावरकर वगैरह का, अगर ईयर वाइज जाएं? देखिए क्रोनोलॉजिकली भी एक चीज हम उसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता। मुस्लिम लीग तो 1906 में बनती है और 1880 के दशक में एक संगठन बनता है जिसके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता, वह यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। उसमें कौन है? उसमें काशी के राजा हैं और ढाका के नवाब हैं, और ये दोनों हिंदू मुस्लिम ये साथ साथ में हैं, और वो कहते हैं कि ये जो कांग्रेस है या ये जो दलितों के बीच में शिक्षा हो रही है, औरतों के बीच में शिक्षा है, ये हमारे धर्म के लिए संकट है, पहली बात। दूसरा वो कहते हैं कि हमारा मजहब हमें सिखाता है, हमारा धर्म हमें सिखाता है कि हम अपने शासक के प्रति वफादार रहें, यानी हमारी वफादारी जो है वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड की तरफ होनी चाहिए, और ये कांग्रेस तो उसके बारे में बात ही नहीं कर रही, उससे अलग बात कर रही है। तो मेरी समझ तो है कि ये दोनों समांतर रूप से चले, और उसमें फूट डालने के लिए ब्रिटिश ने देखा कि मुसलमान ज्यादा वल्नरेबल है क्योंकि वो संख्या में माइनॉरिटी है, तो पहले उसने इसलिए उनको फोड़ा। तो क्रोनोलॉजिकली लगता ये है कि पहले मुसलमानों ने पहल की, पर वो पहल मुसलमानों की नहीं थी, वो पहल वाइसरॉय की थी। वाइसरॉय ने उनको इनविटेशन देकर बुलाया, प्रिंस आगा खान के नेतृत्व में गए और वहां उसने कहा ठीक है आप तो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। देखिए ये कितनी, आपने जो बात को नोट किया वो सबसे सेंट्रल बात है। तो क्रोनोलॉजिकली भी मैं मानता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल गए, और उसी समय जब ये मुस्लिम लीग बनी उस समय उसी के तुरंत बाद पंजाब हिंदू सभा बनी, उससे एक आरबी लालचंद थे, आरबी लालचंद भी इसी प्रकार की बातें करते थे कि कांग्रेस क्या कर रही है, ये मुसलमानों को अंदर ले रही है, बदरुद्दीन तैयब जी और ये सब बाकी मुसलमान कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं, ये मुसलमानों की तो यहाँ कोई जगह नहीं है। ये उस समय लिख रहे थे जबकि इवन मुस्लिम लीग बनी भी नहीं थी। तो ये इसका भी हमारे सामने उल्लेख आता है कि मेरे ख्याल से दीज टू प्रोसेसेस आर पैरेलल एंड अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा, फिर सर आपने पूरा एक चैप्टर इंट्रोडक्शन के बाद इस पे कर दिया, आपने बड़ा अच्छा इसे एक टर्म भी दिया, सोशल कॉमन सेंस, जिसको आपने कहा कि साहब जो सेट ऑफ आइडियाज जिसमें मेजॉरिटी समझती है कि ये सच हैं, वो सोशल कॉमन सेंस होता है, और उसके आसपास हेटरेट कंस्ट्रक्ट कर ली जाती है मिथ से और बायसेस से और प्रिजुडिस से। तो इसको सर जरा मेरे व्यूअर्स को बताएं कि आप सोशल कॉमन सेंस किसे कह रहे हैं
और इस सोशल कॉमन सेंस ने आज कितना डैमेज राष्ट्र को कर दिया है? जी देखिए, सोशल कॉमन सेंस के डायरेक्ट आने का पहले मैं एक दो चीजें और कह दूं। हिंदू मुसलमान के पहले नोम चॉम्स्की का नाम हम सब ने सुना है। जी, उन्होंने आपने कोट भी किया है उनको। हाँ, वो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट आपने लिखा है। अब अमेरिका ने जो इतने देशों पर अपने साम्राज्यवादी डिजाइन्स के लिए हमला किया, उसने ये नहीं कहा कि भाई ये हमारी जनता हमारे साथ नहीं है। उसने लोगों की ओपिनियन बनवाई। और यही नोम चॉम्स्की सिद्ध करते हैं कि किसी देश को कोई नीति लेने के लिए लोगों की ओपिनियन बनानी पड़ती है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट करते हैं। यहाँ मैं सोशल कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे आप देखिए, 70-80 साल पहले, अभी ज्यादा की जनरेशन तो अभी की है, उस समय ज्यादा सोशल कॉमन सेंस था कि ये दलित शिक्षा के लायक नहीं है, औरतें शिक्षा के लायक नहीं है। तो ये एक मतलब जो नीतियां होती हैं उनके लिए समाज के ज्यादा लोगों की स्वीकृति लेनी पड़ती है। और ये सोशल कॉमन सेंस या तो सामाजिक आंदोलन से बनता है या फिर वो शाखाओं के जाल से बनता है जो बाद में हुआ। और ये आप देखिए कि जैसे मैं जिस परिवार में हूँ, जिस कम्युनिटी में रहता हूँ, अब आप देखिए 92 में जब बाबरी का डिमोलिशन हुआ, वो मेरे दिमाग में ज्यादा अमिट क्यों है कि मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स एक ही बात कह रहे हैं, बाबर की औलाद जाओ कब्रिस्तान या जाओ पाकिस्तान। मैंने कहा ये आ कहां से गया? मतलब लोगों के बीच में वो पहले से था, बाबरी के डिमोलिशन से सिर्फ वो ऊपर दिखने लग गया। तो सोशल कॉमन सेंस ये जो धीरे धीरे बनाया जा रहा है कई मैकेनिज्म से, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मेरी मान्यता है कि दंगों में बेगुनाह लोग ज्यादातर मारे जाते हैं, और बेगुनाह लोग मारे जाते हैं और उनको सोशल सैंक्शन मिलता है इसलिए मारे जाते हैं। ये कम्युनल वायलेंस जो कर पाते हैं, वो भी एक हस्तक होते हैं, फुट सोल्जर्स होते हैं। कोई विचारधारा बनाने वाले लोग जाके थोड़ी सड़क पे दंगे करते हैं। दंगे तो करवाए जाते हैं, लोगों को भड़काया जाता है। कुछ लोग भड़कते हैं और कुछ लोग इसको मौन स्वीकृति देते हैं। हाँ, मुसलमान मर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के प्रति वफादार है। ये क्रिकेट मैच होता है तो पाकिस्तान के लिए खुशी मनाता है। ये 4 बच्चे पैदा करता है, ये 20 बच्चे पैदा करता है। ये इसके राजाओं ने हमारे मंदिर तोड़े, इन्होंने इस्लाम को जबरदस्ती से लाया। ये लोगों के दिमाग में भरा गया है और इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे मैंने इसमें समझने की कोशिश की है कि ये सांप्रदायिक संगठनों के बाद बनने के बाद से ये सोशल कॉमन सेंस बहुत मजबूत हो जाता है। और यहाँ एक बात और जोड़ दो, ये सोशल कॉमन सेंस सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ या क्रिश्चियंस के खिलाफ यहाँ जो है, इसी प्रकार का सोशल कॉमन सेंस पाकिस्तान में है, और वो है हिंदुओं के खिलाफ, वो है क्रिश्चियंस के खिलाफ। तो ये कोई एक देश की बात नहीं है, मुझे किसी से पार्शियलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो हिंदू परिवार में पला बड़ा हूँ, और मेरी संस्कृति को अगर आप देखेंगे तो मेरी संस्कृति तो रामलीला के चारों तरफ चली, दशहरे के चारों तरफ चली। मेरा पूरा जो कुनबा है, आपके तो नाम में ही राम है। तो खैर ये इसलिए कोई पार्शियलिटी का सवाल नहीं है। पर सवाल क्या है, मैंने इतनी आक्रामकता से इस पर लिखा है, और जो यहाँ समस्या है मैं उसी पे लिखूंगा। मैं पाकिस्तान की समस्या पे लिखना चाहूंगा, पर वो मेरे लिए दुय्यम है। पहले अपने घर को ठीक करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। पर मुस्लिम सांप्रदायिकता हो या क्रिश्चियन फंडा। अच्छा, दूसरा फैजान साहब, एक आपको और बता दूं कि मैंने जब अध्ययन किया तो सबसे बड़ी बात जो आई कि फंडामेंटलिज्म नाम की जो प्रक्रिया, जो ज्यादा आक्रामक सांप्रदायिकता है, वो सबसे पहले अमेरिका में चालू हुई, क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म के नाम पे चालू हुई। जब, और वो दूसरा मैंने उसको क्या कोरिलेट किया कि जब वहां के अफ्रीकन अमेरिकन, वहां की औरतें समाज के क्षेत्र में आने लगी, तो जो कंजर्वेटिव सेक्शन था, उनका संभ्रांत सेक्शन था, उसको अच्छा नहीं लगा। उसने कहा ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है। तो वहां से उन्होंने 10 छोटी किताबें निकाली, फंडामेंटल्स, और वहीं से वो शब्द फंडामेंटलिज्म चिपक गया। और उसकी शुरुआत ना इस्लाम में हुई है, ना हिंदू धर्म में हुई है, शुरुआत हुई है क्रिश्चियनिटी में। तो ये समझने की बात है। फिर आपने बात की है गोल्डन पास्ट, जरा ये भी बताइए कि ये गोल्डन पास्ट है, गोल्डन पास्ट पूरा जो थ्योरी है आर्यन फर्स्ट, जिसकी बड़ी एम्फेसिस है,
और एक पास्ट के कुछ मिथ्स क्रिएट किए जाएं, तो उसके सिलसिले में थोड़ा सा व्यूअर्स को सर बताइए। देखिए, एक गोल्डन पास्ट है, गोल्डन पास्ट यानी हमारा स्वर्णिम युग था वो पास्ट में था। अब इसमें देखिए, इससे फिर से मैं पहले पाकिस्तान का उदाहरण दूंगा, लोगों को कंफ्यूजन न रहे। अब मुस्लिम लीग ने जो अपनी कंस्ट्रक्ट बनाई है उसमें मोहम्मद बिन कासिम को उन्होंने अपना पहला नागरिक कहा है। अब बेचारे का डिमोशन कर दिया, वो तो राजा था, उसको नागरिक बोल रहे हैं। वो कभी रहा नहीं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में कभी रहा नहीं। अच्छा, तो वो उससे अपनी पहचान लेते हैं कि वहां से हमारा पाकिस्तान शुरू होता है, तो उन्होंने भी एक कंस्ट्रक्ट किया है। ये देखिए, जो भी संकीर्ण राष्ट्रवाद वाले होते हैं वो अपना राष्ट्रवाद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम उसमें आता है, उसमें बाकी हिंदू संस्कृति का कुछ पार्ट नहीं आता। नेहरू गांधी नहीं आते, उनके इतिहास में वो जिन्ना साहब आ जाते हैं, चौधरी रहमत अली आ जाते हैं, और जो भी है वहां से उनका इतिहास बन जाता है। और यहाँ जो इतिहास बनाया जाता है, ये संकीर्ण राजनीति नीति वाले लोग अपने आप को फर्स्ट कमर, हम सबसे पहले यहाँ आए। और ये जो हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू सांप्रदायिकता वाली बात है, ये अपने आप को आर्यों से जोड़ती है। इसलिए वो उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले आर्य यहाँ आए, और वो फिर अभी आपने लिखा है उसमें कि आर्यंस जो थे वो बेसिकली बिहार और उड़ीसा में ही थे, और वो आर्किट जोन है वो उधर चला गया। उसको वो मैंने नहीं लिखा, वो कंफ्यूजन ऐसा है। पहले तो अभी आर्यन रेस की थ्योरी आजकल अप्लाई होती नहीं है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स ने रेस थ्योरी को डिबंक कर दिया है। तो क्या हुआ था, तिलक पहले आर्य तो जब आए ना, ये बात सही है कि जिनको आर्य कहा जाता था, जिससे हिंदू सांप्रदायिकता अपनी पहचान लेती है, वो निश्चित रूप से 3,500 साल पहले मध्य आर्कटिक जोन से आए, उसमें कोई शक नहीं है। ये जेनेटिक स्टडीज अभी प्रूव करती है। पर अब ये कैसे माने कि आर्य बाहर से आए हैं? आर्य बाहर से आए हैं तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान बाहर से आए हैं? तो वो भी प्रॉब्लम है, तो खुद ही बाहर क्यों जाएंगे? तो तिलक ने कहा कि भाई आर्कटिक जोन से आए, उन्होंने तो सच्चाई कही, पर आगे उनको बिना नकारते हुए उस बात को बदलने के लिए गोलवलकर साहब ने बहुत अच्छा फॉर्मूला निकाला। बोले हाँ, आर्कटिक जोन से आए, पर आर्कटिक जोन यहाँ बिहार उड़ीसा में था, तो ये आर्कटिक जोन धीरे 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 उधर सरक गया, लोग यही हवा में तैरते रहे और फिर यहाँ नीचे आके सेटल हो गए। तो ये एक मजाक उन्होंने, यानी एक बहुत उनके अंदर जज्बा क्या है ये बताने का कि हम शुरुआत से इस पृथ्वी के इस एरिया के मालिक हैं। और ये मैं दूसरा आपको इसमें उदाहरण दे दूं, सिंहला श्रीलंका में, सिंहला भी इस बात को मानते हैं कि सबसे पहले वही वहां आए थे। और इसमें लगे हाथ बता दूं, भले ही इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, अभी पॉपुलेशन जेनेटिक्स ये बताता है कि हम सब लोग साउथ अफ्रीका से आए, और उसमें 4 लेयर्स में आए। पहले 65,000 साल पहले आए, फिर 7,000 साल पहले ईरान से आए, फिर 3,500 साल पहले मध्य एशिया से आर्य आए, और फिर बाकी लोग इधर ईस्ट से भी आए। तो ये एक यानी एक टोनी जोसेफ की बहुत प्यारी किताब है, अर्ली इंडियंस, पूरे साइंटिफिक बेसिस पे उसमें आर्कियोलॉजी है, पॉपुलेशन। पर ये जो बात यहाँ कहते हैं, इनको खींचतान के सिद्ध करना है कि हम सबसे पुराने हैं और हम यहाँ के मालिक हैं। नहीं, मगर सर जिस तरीके से आर्गुमेंट ये हिस्टोरियंस बनाते हैं वो बड़ा मुश्किल है। हड़प्पन सिविलाइजेशन तो अर्बन था, आर्यन और वैदिक एज जो आएगी वो तो रूरल थी। करेक्ट। तो जो वैदिक गॉड्स हैं वो मैच नहीं खाते हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो मतलब हिस्ट्री को थोड़ा बहुत ही पलटा जा सकता है, पूरा कैसे अब वो देखिए, आपके पावर पे भी डिपेंड करता है। आप एक झूठ को 100 बार बोलिए तो मानने वाले कुछ तो मिल जाते हैं। तो वो हड़प्पन को भी इसी सभ्यता का पार्ट बोलना उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। इसमें सच्चाई का इससे कोई लेना देना नहीं है, उनकी मजबूरी है उस बात को कैसे न कैसे खींच तान के। क्योंकि वहां एक ये जो रहता है एक जानवर, वहां घोड़ा नहीं मिला, क्योंकि घोड़ा ये आर्यों से जुड़ा हुआ है। तो एक वहां सील मिली, तो उन्होंने उसको मैनिपुलेट करके घोड़े की तरह बताने की कोशिश की कि देखिए घोड़ा भी तो था यहाँ। और हड़प्पन वो जो स्क्रिप्ट है उसको तो कोई डिसाइफर कर नहीं सकता।
वो उसके बाहर है, हमारे लिंग्विस्टिक लोग उसको उसमें अपने आप को असफल पा रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, वो एक अर्बन टाइप था, वो इसके पहले का था, वैदिक के काफी पहले का था। और वो जो सेकंड वेव जो मैं बता रहा था उसके समय वो आई हुई थी, जबकि आर्यन थर्ड वेव वाले हैं, आर्यन थर्ड वेव का माइग्रेंट्स है। जी। अच्छा, फिर सर ये पूरा जो कम्युनल पॉलिटिक्स का जो मिथ क्रिएशन है, जी उसमें एक कन्वर्जन की डिबेट बहुत होती रही। जी और आपने लिखा किताब में कि औरंगजेब के अलावा कोई एविडेंस ऐसी नहीं है कि कोई लार्ज स्केल कोअर्सिव मेथड्स अपनाए हों जिसकी वजह से कन्वर्जन हुआ। वाकई में अगर मुगल एम्परर्स इतने पावरफुल थे और स्टेट की पॉलिसी थी, तो फिर तो सबके सब देश में मुसलमान हो जाने चाहिए थे, फिर इतने कम क्यों है? तो बहरहाल फिर आपने कुछ जिक्र किया और आजकल भी कुछ चल रहा है कि अशोका का भी क्रिटिसिज्म होने लगा है। जी 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 अशोका द ग्रेट, जाहिर है कि उसने भी बुद्धिज्म को फैलाने की बात कही। तो आपको नहीं लगता सर ये कि जो मुसलमानों में भी कुछ लोग अपने को अशराफ समझ रहे हैं, बेसिकली कोई अशराफ वगैरह यहाँ है नहीं, सबके सब लोकल यहीं के लोअर कास्ट, पसमानदा, बैकवर्ड, अनटचेबल्स हैं, जो आपने लिखा है कि होप ऑफ सोशल इक्वालिटी में मुसलमान हो गए हों, या उन्होंने देखा हो जैसे यूपी में कोई पार्टी को लग रहा है कि अगर वो हार रहे हैं तो मिनिस्टर पे मिनिस्टर जो है वो रिजाइन करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो वो कोअर्जन का मामला नहीं है, बट पावर की तरफ जाने की तरफ। तो आपका सर क्या ख्याल है कि ये कन्वर्जन का जो मिथ है इसको कैसे तोड़ा जाए, जबकि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनमें कोई मुस्लिम आर्मी कभी नहीं गई, लाइक इंडोनेशिया या अफ्रीका के बहुत मलेशिया से देश, मलेशिया मलेशिया, लेकिन यहाँ के वहां पे मुसलमान हैं। जी। तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि इस मिथ को कैसे तोड़ा जा सकता है? ये देखिए, ये वो हिटलर का गोबल्स वाला मामला है। वैसे तथ्यों से तो बहुत बार सिद्ध किया। और आप बताइए, स्वामी विवेकानंद जी से ऊपर कौन, किसकी प्रेस्टीज यहाँ होगी? स्वामी जी बार बार लिखते हैं, ये मुसलमान और क्रिश्चियंस के अत्याचार के कारण धर्मांतरण नहीं हुआ, धर्मांतरण हुआ यहाँ की जाति व्यवस्था के कारण, पहली बात। दूसरी बात, अशोक के सिवा दुनिया में किसी राजा ने भी अपने धर्म को नहीं फैलाया। और औरंगजेब ने भी जो उसके किस्से हैं वो वहां हैं जहां किसी राजाओं से उसकी लड़ाई हो गई। हारे हुए राजा का अपमान करने के लिए उसने उनको वो शर्त रखी कि आप मुसलमान बनो तो हम छोड़ देंगे। आम जनता में आप देखिए, पार्टीशन के समय भारत में 25% मुसलमान थे, जो मेरे ख्याल से एक नेचुरल ग्रोथ जो 7वीं शताब्दी से आए और बढ़ते बढ़ते उतने हुए। और सूफी संतों के प्रभाव में ज्यादा ये जो जाति व्यवस्था के जो पीड़ित लोग थे वो सूफी संत की दरगाह पे भी जाते थे, उनके मानवतावाद से आकर्षित होके उन्होंने इस्लाम को भी कबूल किया। और ये स्वामी विवेकानंद जी भी इस बात को कहते हैं। और अगर हम तार्किक तौर से सोचें तो आप देखिए कि जहाँ छुआछूत अछूत प्रथा है, अछूत प्रथा है, तो अछूत लोग इस व्यवस्था से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहेंगे? और ये बात को बाद में 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने सिद्ध कर दिया कि नहीं, हमें इस व्यवस्था में नहीं रहना। तो औरंगजेब को भी वो 2-4 घटनाएं ली जाती हैं कि भाई उसने वो जो राइवल राजा थे उसके प्रतिस्पर्धी राजाओं के सिवा आम लोगों को उसने कन्वर्ट किया। तो मुझे नहीं लगता। यहाँ एक बात और देखिए फैजान साहब, कि औरंगजेब के दरबार में 33% अधिकारी ये हिंदू राजा थे, तो पहले तो उनको ही कन्वर्ट करता था वो। तो उसने वैसा कुछ, वो कन्वर्शन के लिए यहाँ नहीं था, उसमें कोई सवाल ही तो नहीं। आपने सारा लिखा है जी कि जी शिवाजी को एडवाइस करने वाला मुस्लिम है जी, और अफजल खान को एडवाइस करने वाला हिंदू हिंदू है। है, बिल्कुल। हल्दी घाटी में भी मान सिंह लड़ रहे हैं और अकबर की तरफ से, और राणा प्रताप की तरफ से मुसलमान लड़ रहे हैं। दरअसल बेसिकली तो वो पावर का मामला था। जी जी फिर आप सर ये लगातार कहते रहे कि ये हिस्ट्री का जो डिवीजन J.S. मिल ने किया कि हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन करना चाहिए था कायदे से। तो ये जो कम्युनल हिस्टोग्राफी है, जी इसके बारे में आपने इस किताब में भी लिखा है और भी जगह आपने लिखा है।
जी। तो इसका कितना रोल है इस रिलीजियस नेशनलिज्म के राइज में? देखिए, ये कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी है, मेरे ख्याल से इसका बहुत बड़ा रोल है। इसकी सांप्रदायिकता के बढ़ने में सबसे बड़ा हाथ कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी का रहा है, जिसने राजा के धर्म के आधार पे इतिहास को लिखा। आम लोगों की बात नहीं की, दलित कैसे जीता था, आदिवासी कैसे जीता था, औरतें कैसे जीती थी, व्यापार क्या था, संस्कृति क्या थी, उसमें कोई कोई उसमें फोकस ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो मेल जोल की परंपरा थी, गंगा गंगा जमनी तहजीब थी, जो लोगों को मिला के यहाँ एक दूसरे के त्योहार में भाग लेना, एक दूसरे के सुख दुख में लिखना, जो मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में हमको बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, जो जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है, तो वो बाईपास करके कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी यानी सांप्रदायिकता की शुरुआत, नफरत फैलाने की शुरुआत इतिहास के सांप्रदायिक देखने के तरीके से होती है। मैं उसको बहुत महत्व देता हूँ, इसलिए मीडिएवल हिस्ट्री मुझे समझने की कोशिश करनी पड़ी, इसीलिए क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल उसी का होता है। भले ही वो मुसलमान राजाओं से आज किसी मुसलमान को लेना देना नहीं है, आज के मुसलमान को बाबर और औरंगजेब से क्या लेना देना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि रिलीजन्स जो हैं वो तो किसी एक राष्ट्र की बाउंड्रीज में अपने को कन्फाइन नहीं रखना चाहते। तो नेशनलिज्म का आइडिया नैरो बाउंड्रीज का आइडिया है। तो ये रिलीजियस नेशनलिज्म जो है, ये तो कंट्रडिक्शन इन टर्म्स हो गया कि रिलीजन यूनिवर्सल होगा और राष्ट्र जो है वो एक नैरो चीज होगी, और इसीलिए टैगोर इस नैरो नेशनलिज्म के विरुद्ध थे। तो आपकी जो बुक है वो पूरी रिलीजियस नेशनलिज्म पे है। तो वास्तव में इसके लिए क्या धर्म जिम्मेदार हैं, या धर्म की जिन्होंने सियासत की उनको इसके लिए दोषी करार पाया जाए? देखिए, धर्म तो कभी जिम्मेदार नहीं होता है। धर्म तो हमारे पूजा पाठ, कर्म कांड वगैरह कह सकते हैं आप, और मॉरल वैल्यूज, धर्म में जिसको मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा वो तो मॉरल वैल्यूज है। अभी अभी आप देखिए कि हम विवेकानंद की जयंती मनाए, तो विवेकानंद जी ने भी धर्म के बारे में बात की, पर उन्होंने उसके आधार पर राष्ट्रवाद को खड़ा नहीं किया। उन्होंने उसके आधार पे एक भगवान का निर्माण किया, उसका नाम है दरिद्र नारायण, कि गरीबों की सेवा करो। उन्होंने कहा कि हमारी जाति व्यवस्था से दलितों को बहुत नुकसान हो रहा है, एक तरफ ये, और दूसरी तरफ सावरकर जो धर्म को लेकर राष्ट्रवाद खड़ा करते हैं, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू सांप्रदायिकता। तो धर्म तो वही है। अब जैसे विज्ञान तो वही है, आप या तो उसके उपयोग करके घर में बिजली ले आइए, या उसका उपयोग करके आप एटम बम बना के लाखों लोगों को खत्म कीजिए। तो इसमें विज्ञान का दोष नहीं है, धर्म का दोष नहीं है। दोष उन लोगों का है जो अपने मूल्यों को धर्म के आवरण में बचाना चाहते हैं, और ये खास तौर से वो लोग हैं जिनके माइंडसेट, सोशल वैल्यूज वो पुराने समय की है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पुरानी व्यवस्था को पूरा ला सकते हैं, वो तो संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। जैसे किसी फिलोसोफर ने कहा था, आप एक ही नदी में 2 बार नहीं जा सकते। जैसे वो बदलती रहती है, समाज भी बदलता रहता है, पर उन मूल्यों को जो उस समय लागू थे, उन मूल्यों को किसी प्रकार से वो यहाँ लादना चाहते हैं। ये बताइए सर, आपने सावरकर का नाम लिया और गांधी जी का भी नाम लिया। यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि गांधी और मौलाना आजाद जी जो धर्म को मान रहे हैं, ओपनली वो हिंदू कह रहे हैं, ये मौलाना है, ये दोनों लोग तो सांप्रदायिकता नहीं कर रहे, और सावरकर जो अपने को नास्तिक कह रहे हैं, और जिन्ना जो बिल्कुल नियर नास्तिक हैं, मतलब कोई इस्लाम से उन्हें लेना देना नहीं था, नमाज पढ़ना भी नहीं जानते थे, पढ़ते भी नहीं थे, रोजे भी नहीं रखते थे, सुअर का मांस भी खाते थे, शराब भी पीते थे। तो जो धर्म पर नहीं थे, कैसे उन्होंने धर्म की राजनीति कर ली और लोगों ने उनकी बात मान ली, और जो रियल वास्तव में धर्म पर थे उनकी बात नहीं मानी लोगों ने। अब देखिए, ये बात में मैं इतना कहूंगा कि गांधी और मौलाना आजाद को लोगों ने नहीं माना, ये पूरा सच नहीं है। क्योंकि अगर आप उस समय भी देखें तो मेजॉरिटी हिंदू और मेजॉरिटी मुसलमान ये राष्ट्रीय आंदोलन के साथ थे, इसको हमको नहीं भूलना चाहिए। आप देखिए, जहाँ जिन्ना
1937 के चुनाव में भी मुस्लिम लीग को 3.6% लोगों ने ही वोट दिया था और ज्यादा मुसलमान ये राष्ट्रीय आंदोलन के साथ थे। हम आपने मौलाना आजाद की बात की, ये खान अब्दुल गफ्फार खान को देखिए, अल्लाह बख्श को देखिए, अंसारी ब्रदर्स को देखिए, ये सब तो आजादी के साथ थे। तो मैं ये कहूंगा कि आम लोगों ने मौलाना आजाद और गांधी के रास्ते को चुना और उन्होंने भी अपना धर्म पालन किया, पर उसको राजनीति में मिक्स नहीं किया। कभी एक आध अपवाद तो हर एक चीज में होता है। जबकि सावरकर और ये, अच्छा, जिन्ना साहब का तो केस और भी अलग है। वो शुरू में तो कांग्रेस में ही थे और वो शुरू में एक्चुअली उनके दिल में धर्मनिरपेक्षता थी, ये बात को मैं मानता हूँ। पर सवाल यह है कि उनका ईगो के कारण और दूसरी चीजों के कारण मुस्लिम लीग ने जब उनको अप्रोच किया तो उनका जो विचारधारा थी मुस्लिम लीग को लीडरशिप देने के लिए, उसके आधार पे उन्होंने पूरा केस बनाया, मुसलमानों को एक कम्युनिटी के रूप में देखा और वो मुस्लिम लीग के लीडर बन गए। भले ही उनका, आपने बिल्कुल बहुत सटीक बात कही कि सावरकर और जिन्ना, इनका पर्सनल लाइफ काफी मैच करती है, जबकि गांधी और मौलाना आजाद की लाइफ काफी मैच करती है। तो धर्म का ये आपकी बात ही सिद्ध करती है कि धर्म का और पॉलिटिक्स का कोई संबंध नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो रिलीजियस नेशनलिज्म है जी, अगर ये आ भी जाए आज, अगर भारत हिंदू राष्ट्र भी चलिए बन जाए, लोगों की इच्छा है तो बना लें, लेकिन किस तरह का हिंदू राष्ट्र होगा वो? पाकिस्तान की तरह का, सऊदी अरब की तरह का, या इंग्लैंड की तरह का होगा कि इंग्लैंड में क्वीन डिफेंडर ऑफ फेथ है लेकिन सबको सारे अधिकार हैं, या श्रीलंका की तरह का कि जहां बुद्धिज्म को डोमिनेंट कल्चरल हेरिटेज माना गया? तो इसके बारे में कोई पब्लिक डिबेट में या कहीं राइटिंग्स में आपने पाया है कि हिंदू राष्ट्र का क्या विजन होगा? क्या वाकई वो पूरी तरह मनुस्मृति पे बेस्ड होगा? क्या उसमें लोगों को समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सब अधिकार नहीं होंगे? क्या उसमें कुछ नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा? मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी चीज नहीं कर सकते आज हम। ये देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही जो इंग्लैंड का उदाहरण दिया। अगर इंग्लैंड का मॉडल यहाँ आता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि कोई एक रानी या धर्मगुरु बैठा है, चुपचाप पेपर्स को साइन करता है और समाज में लोकतांत्रिक मूल्य बहुत बढ़ते हैं। ये मेरी समझ है, जो इंग्लैंड के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, पर डेमोक्रेसी का उसमें बहुत अच्छा नॉर्म्स है। अब जहां तक हिंदू राष्ट्र की कल्पना का सवाल है तो उसके सैंपल तो आज ही हमको दिखते हैं। आज ही आप देखते हैं कि एक तो पहले तो मुसलमानों को घेटोइजेशन कर दिया। अभी आपने देखा कि बीफ के नाम पे, गाय के नाम पे कितनी लिंचिंग हुई। 100 लोग मारे गए वो एक बात है, पर 100 लोगों के साथ करोड़ों लोगों के मन में जो डर बैठ गया, वो एक नागरिक के रूप में कैसे जी सकते हैं? तो आपके पास आधार कार्ड है, वोटिंग कार्ड है, पर भी दिल में जो डर है उसका आप क्या करेंगे? और ये जो धर्म संसद वगैरह को ये भले ही डिसोन कर दें कि हमारे बस का रोग नहीं है, पर शुरुआत तो उसके लॉजिक का वही है कि हिंदू राष्ट्र है। और बार बार भागवत जी का आपने उदाहरण दिया, भागवत जी तो कहते हैं कि सब हिंदू हैं। अब उनको झगड़ा ही नहीं है सर, अगर सब हिंदू तो झगड़ा ही काहे का है? नहीं, वो पहले स्टेज में कहते हैं। दूसरे स्टेज में कहें आप हिंदू हैं इसलिए आपको राम को मानना पड़ेगा, इसलिए आपको गीता को मानना पड़ेगा, इसलिए आपको ये तो कहीं नहीं लिखा है कि जो हिंदुइज्म की तो जो व्यापकता है और लिबरलिज्म है उसमें उसकी तो ब्यूटी ये है कि आप नास्तिक भी हो जाएं तो आप लीगली हिंदू रहते हैं और आप कोई भी भगवान को मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर गॉड को आप माने। बिल्कुल सही कहा आपने। और भारत तो अजीब देश है सर, यहाँ तो ऐसे मुसलमान हैं जो विष्णु के 10 इनकारनेशंस को मानते हैं। मैं देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा और गांधी जी यही कहते थे। गांधी जी जब कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वो एक तरीका है। अभी आप सोचिए, क्या भागवत के मुंह से निकलेगा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम? उनके भले ही वो आर्टिकुलेट ना करते होंगे, पर उन्होंने भगवान राम को, जो कबीर ने राम को अलग तरीके से देखा,
गांधी ने राम को अलग तरीके से देखा, और इनका राम वो है जो अल्पसंख्यकों, जिसके नाम पे अल्पसंख्यक मारे जाते हैं। तो ये, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि भाई वो वेद को, मनुस्मृति को पूरा रिजेक्ट नहीं करते हैं। उनमें से कई लोग हैं जो कहते हैं मनुस्मृति में बहुत अच्छी बातें हैं और वो समाज बहुत अच्छा था। अब ये बताइए रैशनल थिंकिंग का क्या होगा? भागवत जी ने कहा था हमारे पास पूरा ज्ञान था, हम बीच में भूल गए। क्या मतलब है उसका? वो आइंस्टाइन, न्यूटन और वो सब, गैलीलियो, कोपरनिकस, वो बोले सब हमारे पास वो पूरा ज्ञान था। तो सवाल फैजान साहब ये है कि वो भले ही हिंदू धर्म की व्यापकता गांधी ने देखी और मैं उससे सहमत हूँ, पर इनका जो हिंदू धर्म है वो संकीर्ण है। वो गीता, राम, आचार्य, इनके चारों तरफ घूमता है। और ये इसको रोमिला थॉपर ने, जिनको कोट नहीं करना चाहिए क्योंकि आजकल उनको भी बहुत बदनाम किया जाता है, कि हिंदू धर्म को भी एक सेमिटिक रिलीजन के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। नहीं तो जो गांधी ने हिंदू धर्म पाला और जिसके बारे में बात की, मैं तो उसके लिए पूरा सहमत हूँ, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। या मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने जिस प्रकार से इस्लाम को कहा, तो वो तो, क्योंकि मेरे ख्याल से धर्मों के बीच में संघर्ष नहीं होता। संघर्ष जो होता है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, राजनीतिक स्वार्थ के बीच में होता है। वो आपने अपनी किताब में भी लिखा है, वहदत वजूद का कंसेप्ट। जी जी जी, सिंगल गॉड। जी जी जी। पर सर ये बताइए कि टेम्पल डिस्ट्रक्शन को जाहिर है कि यूज किया जाता रहा। आपने किताब में भी लिखा है और आपकी कई राइटिंग्स में भी ये बात आई, जिसमें आपने इवन महमूद गजनी की भी एग्जाम्पल ली कि भाई वहां से चल दिए बामियान में तो बुद्धा की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां थी, वो हजारों साल बाद तालिबान के हिस्से में आई तोड़ने के। और आपने लिखा कि साहब वो उससे पहले उसने मुल्तान के अब्दुल फतेह दाऊद से भी लड़ाई की। और आपने कश्मीर के किंग हर्ष का भी जिक्र किया, जिसके यहाँ पूरा एक मंत्रालय था कि टेम्पल डिस्ट्रक्शन से जो वो हो। तो इन सारी चीजों को सर आप लिखते रहे हैं कि साहब देखिए औरंगजेब ने भी जजिया 21 साल बाद लगाया 1669 में, तो पहले 21 साल वो क्या खराब मुसलमान था, क्या था। इसको आज इसके टेकर्स नहीं, तो क्या देर हो गई आप जैसे लोगों से ये बात कहने में कि आप लोग आए इन रिएक्शन टू कम्युनल हिस्टोग्राफी, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इतना टेक ओवर कर लिया कि अब रैशनलिस्ट आर्गुमेंट सुनने के लिए लोग तैयार ही नहीं? देखिए फैजान साहब, मुझे लगता है कि जो महात्मा गांधी के समय लोगों के विचार में परिवर्तन आ रहा था, क्योंकि वो आंदोलन के माध्यम से एक सही विचारों को लोगों तक ले जा रहे थे। फिर नेहरू ने अपनी नीतियों के आधार पर उसको जिंदा रखा, पर बाद में अगर आप जाके देखें तो सामाजिक धरातल पर एक ही संगठन था जो ग्राउंड लेवल पर काम करता रहा, और उसका नाम है आरएसएस। वो लोगों के दिमाग में ये चीज भरता रहा 95 ईयर्स तक, और उसका काउंटर यहाँ किसी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी नेहरू के बाद पावर कैसे मेंटेन किया जाए उसके पीछे है। कम्युनिस्ट पार्टीज वो ट्रेड यूनियंस चलाती रही। 1990 के बाद वर्कर्स की संख्या कम होने लग गई, ऑटोमेशन कम होने लग गई, तो कम्युनिस्ट पार्टीज जो वास्तव में सेक्युलर होना चाहिए उनका पावर भी नहीं है। और पर किसी ने भी इस बात पर जोर नहीं किया कि लोगों के जहन में सच्चाई को डालते रहना लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। और ये बात अब हम, मेरे जैसे तो खैर अज्ञ व्यक्ति क्या कहेंगे, पर इसके लिए जितना स्ट्रगल होना चाहिए था वो यहाँ नहीं हुआ। और पहली बार मैंने देखा कि के एन पणिकर साहब ने इस बात पे ध्यान दिलाया था, प्रोफेसर के एन पणिकर। फिर असगर अली इंजीनियर ने इस पे थोड़ा लेखन चालू किया। फिर और कई बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो ये कर रहे हैं। पर ये देखिए बूंद में सागर की तरह है। 130 करोड़ लोगों के देश में 10, 15, 20, 50 लोग हमारे जैसे होंगे तो क्या कर सकेंगे? जब तक ये आंदोलन का रूप नहीं लेता, जहाँ बस्ती बस्ती में, गली गली में लोग सही बातों का प्रचार करें, तब तक हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। आप सर लिखा है आपने किताब में भी शेयर्ड हेरिटेज जी, और उसमें आपने एग्जाम्पल भी दी है कि तुलसीदास भी मस्जिद में भी रह लेते थे। मस्जिद नहीं रहते थे वो। जी जी।
तो कैसे, एक तो ये क्या है शेयर्ड हेरिटेज और कैसे इसे बचाया जाए? कैसे बचाया जाए तो फिर पे आऊंगा, पर पहले आपको एक बात बताता हूँ ह्यूमन नेचर की। अभी देखिए, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस थ्योरी हंटिंगटन ने रखी। उस समय कोफी अन्नान, ये यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाई, उसमें इंडिया में से भी एक महिला थी, और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लाई, और वो रिपोर्ट का नाम है अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस। ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई, ये बहुत दुख की बात है। अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन क्या कहती है कि ह्यूमन नेचर है टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर, और हमारा जो सोशल डेवलपमेंट हुआ है वो इंटरमिक्सिंग से हुआ है। आपका कल्चर, मेरा कल्चर, आपका खाने का तरीका, मेरे खाने का तरीका, पहनने का तरीका। अब देखिए, भारत में आज अभी तो ईसाई लोगों पे हमले हो रहे हैं, पर जब जन्मदिन मनाते हैं तो ज्यादातर केक ही काटेंगे। खैर, हैप्पी बर्थडे गाएंगे, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गाएंगे। और यहाँ मैं गुजरात में इतना सांप्रदायिकता बढ़ी, वहां दिवाली मुबारक, नया साल मुबारक। ये तो हमारे जहन में है, दिस इज नेचुरल। एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे की चीजों को अडॉप्ट करना, ये स्वाभाविक है। और राजनीति जब आती है तो वो इसके खिलाफ अलग अलग तरीके से बात करती है। अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी एक वेबिनार चल रही है उर्दू पे जो हमला हो रहा है, उर्दू को मुसलमानों की भाषा कहा जा रहा है, तो मेरे मुंशी प्रेमचंद कहाँ जाएंगे जिन्होंने अपने लेखन की शुरुआत उर्दू से की। और उर्दू तो खालिस भारतीय भाषा है। ये पूरे पूरे विश्व में कहीं मुसलमान उर्दू नहीं बोलते, यहाँ बोलते। और कितनी, हर एक भाषा की अपनी खूबसूरती है, उसकी अपनी एक खूबसूरती है। तो हमारी चीजों को हिंदू वर्सेस लेबर, अभी शहरों के नाम बदलने का देखिए, अब कहां तक आप बदलेंगे? आपको फिर शाह सरनेम बदलना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ के बहुत बड़े लीडर का नाम है, क्योंकि वो भी पर्शिया से आया है। तो आप क्या करेंगे? दिस इज सो नेचुरल। इसी विषय में मुझे ये थोड़ा सा अजीब सा लगा कि वो बुक जो आप जैसे बड़े एकेडमिशियन ने लिखी है, और जो बहुत ही हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ एक इशारा कर रही है, कि उसमें आपको फिर करीना और सैफ और तैमूर और पद्मावती और जोधा अकबर, ये सब भी डिस्कस करना पड़ा। तो आपको लगता है क्या ये सब जो कुछ हुआ वो भी इशारा करता है एक समस्या की तरफ, और वो जरूरी डिस्कशन है कि वहां देखें कि समाज किधर जा रहा है? अब ये देखिए ना, मैं अपने बच्चे का नाम अपनी चॉइस से रखता हूँ। 4 लोग मेरे खिलाफ ट्विटर कैंपेन चला देते हैं कि भाई ये नाम तो, तैमूर तो लुटेरा था। अब मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा राजा लुटेरा नहीं था? अब ये थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगा, पर राजा लोग तो लूटमार करते थे, उनका काम था। आज राजाशाही को भी हम अलग तरीके से देखते हैं। और पद्मावती को तो देखिए, मैं सुन के हैरान था जब मैंने उसका स्टडी किया कि पद्मावती नाम की कोई महिला थी नहीं। वो तो मलिक मोहम्मद जायसी की किताब से एक हीरोइन थी। वो स्टोरी पॉपुलर हो गई, स्टोरी इतनी पॉपुलर हो गई कि गांव के लोग उसको गाने लग गए। और एक ब्रिटिश ऑफिसर हिस्टोरियन आया, टॉड, जेम्स टॉड, वो उसको, वो ओरल हिस्ट्री को लेकर उसने किताब में डाल दिया, तो किताब के इतिहास का हिस्सा बन गई। तो यानी फिक्शन टर्निंग इनटू हिस्ट्री एंड देन एक्टिंग ऑन पॉलिटिक्स का ये कितना बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है। और वो पद्मावती देख के तो मैं हैरान हो गया। मैं फिल्में कम देखता हूँ, पर वो मैं जानबूझ के देखी। उसमें देखिए कि वो अलाउद्दीन खिलजी को जैसे बताया गया, एक जंगली, वहशी, क्रूर आदमी। रियल स्टोरी आप पढ़िए तो ही वॉज वेरी कल्चर्ड, वो सभ्य आदमी था, पर्शियन दरबार के तरीकों को फॉलो करता था, और ये सब चीजें वो करता था। तो यानी इसलिए मुझे डिस्कस करना पड़ा ये मेरा, मैं तो एक्चुअली चाहिए, मैं उस दिन खुश हूँगा जब मैं बात कर सकूं कि लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए और क्या करना है, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए क्या करना है। ये तो मैं समझता हूँ कि मेरे टाइम का वेस्टेज है, पर इट इज अनअवॉइडेबल। किसी को तो ये इस बात को पकड़ना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बताइए, हम लोगों का इंटरव्यू का समय भी समाप्त हो रहा है, कि रिलीजियस नेशनलिज्म जो है उसको आप संविधान के विपरीत कैसे पाते हैं? क्योंकि संविधान कह रहा है कि साहब आप अपने धर्म की स्वतंत्रता है, और संविधान जाहिर है कि भारत देश का है, और भारत देश के सारे धर्म भारत देश के हैं,
तो आप क्या पाते हैं कि दोनों कंपेटेबल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल विजन और रिलीजियस नेशनलिज्म? ये एक दूसरे के पूरा उल्टा खड़े हैं। इसका मैं एक आपको सरल एक एनालॉजी दूंगा। डॉक्टर अंबेडकर जो मनुस्मृति को जलाते हैं और भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं, और दूसरी तरफ आरएसएस के एक सर संघ चालक थे के सुदर्शन, सन 2000 में वो कहते हैं कि भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है, इसको फेंक कर एक ऐसे आधार पे संविधान बनना चाहिए जो भारतीय धर्म ग्रंथों से आता है। ठीक है, तो अब उनका इशारा किस तरफ है वो तो हम समझ सकते हैं। अब भारतीय संविधान हमें बोलता है कि मेरा धर्म कुछ है, आपका धर्म कुछ है, किसी का कुछ है, पर हम नागरिक के रूप में बराबर हैं। अब यह सावरकर ने जो बुनियाद रखी कि ये मुख्य रूप से हिंदुओं का देश है, मुसलमान और क्रिश्चियन विदेशी हैं, और उनको उस प्रकार से ट्रीट करना, ये हमारे संविधान से बिल्कुल मैच नहीं करता। तो ये एक शुरुआत की बात है। दूसरा, फिर हमारा संविधान हमें आजादी देता है कि मैं अपने तरीके से जीऊं, आपको तकलीफ दिए बगैर। मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, किससे प्यार करूं, इसका मुझे पूरा अधिकार है। और जब इनकी राजनीति को हम सैंपल के रूप में भी दिखते हैं तो पूरी तौर से इसके विरोध में दिखती है। तो भारतीय संविधान के पूरे विरोध में अगर कोई चीज खड़ी है तो वह धर्म के नाम का राष्ट्रवाद। इंसिडेंटली भारत में वो हिंदू धर्म के नाम का राष्ट्रवाद है, कहीं इस्लाम के नाम का राष्ट्रवाद है, वो भी हमारे संविधान से मैच नहीं करेगा। तो इसमें मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि मेरे लिए झगड़ा हिंदू और मुसलमान का नहीं है। मेरे लिए झगड़ा डेमोक्रेटिक वैल्यूज, भारतीय संविधान बनाम जो पुरानी वैल्यूज हैं जिसको कई धर्म ग्रंथों में लिखा है, उसके खिलाफ मुख्य रूप से झगड़ा है। फिर सर, आपकी किताब समाप्त होती है सीएए के जिक्र पर। अब सीएए को भी क्या आप रिलीजियस नेशनलिज्म की कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सीए तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहां वो पूरे हमारे संविधान को वायलेट करता है। लॉ तो आप ज्यादा जानते हैं, आपसे ही हम सीखेंगे, पर इतना मैं बता दूं कि सीए में जो प्रावधान है कि हम पड़ोसी देशों के बाकी लोगों को नागरिकता देंगे पर मुसलमानों को नहीं देंगे, ये तो हमारे संविधान का पूरा विरोध होना चाहिए। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या देता है, आप क्या लिखते हैं, वो तो हम देखते रहते हैं, पर ये हमारे संविधान से बिल्कुल मैच नहीं करता। और हम तो वो देश वाले हैं जहां बोलते हैं, एक तरह से नैतिकता के रूप में बोलते हैं, सबे भूमि गोपाल की, वसुधैव कुटुंबकम। तो वहां सीए कहां से आ गया, ये भी हमको सोचना चाहिए। तो ये न संविधान से मेल खाता है, न हमारे धार्मिक परंपराओं के नैतिक मूल्यों से मेल खाता है। इसलिए मैं इसको पूरी तौर से हमारे इसके विरोध में देखता हूँ। नहीं, एक चीज सर जिसपे हम डिस्कशन समाप्त कर सकते हैं, एक बात जो बार बार ये कही जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन विदेशी आइडियाज पर बेस्ड है, वो एक कॉन्टेक्स्ट है सेकुलरिज्म की, कि हमारे देश में धर्म और राजनीति का इस तरीके से बंटवारा संस्कृति की हिसाब से भारत की नहीं है। दूसरे जो आइडिया राइट्स का है, उसके बारे में कहा जाता है कि भाई हम एक कर्तव्य प्रधान देश हैं, और हमारे यहाँ ये कहा जाता है द ओनली राइट यू हैव इज द राइट टू डू योर ड्यूटी और डू योर धर्म। और जो डेमोक्रेसी का आइडिया है, उसमें जो हमारा क्लासिकल इंडियन सिस्टम था, वैसे तो वो बुद्धिस्ट पीरियड के जमाने का मामला था, डेमोक्रेसी का और पंचायत का सिस्टम। तो कुछ कुछ चीजों पर ये बात सही हो सकती है कि हमने विदेशी संविधानों से कुछ सीखा और लिया, और पूरा विश्व लेता है और हर एक को दोबारा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं। कुछ आदर्श मूल्य पूरे सिविलाइजेशन के बन गए हैं, और उनको अब हर संविधान में आप देखेंगे कि वो मौजूद रहते हैं। लेकिन ये कि ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता था तो आप ले आए फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में, ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन ये कि वो कुछ ज्यादा उस पे क्लैरिटी से कि इस संविधान के कौन कौन से प्रावधान हटाना चाहते हैं, कौन कौन से प्रावधान हम लाना चाहते हैं, इस पर अगर पब्लिक डिबेट हो तो शायद इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी बेटर एक
रिएक्ट कर सकते हैं। जी, आपने तो बहुत अच्छे से बता दिया, मुझे उसे बताने की जरूरत नहीं है कि जैसे मानव सभ्यता का विकास होता है उसमें आप देखिए साइंस भी कोई देशी विदेशी नहीं होता। जी, ग्रेविटी जो यूरोप में है, ग्रेविटी यहाँ भी है, जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स जो यहाँ हैं वो वहाँ भी हैं। तो जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड भी यही कहता है कि ये संविधान उनके जो लिबर्टी इक्वालिटी वाले मूल्य हैं ये यूरोपियन मूल्य हैं। यहाँ भी ये भी कहते हैं कि उन देशों में शुरुआत हुई। अब गैलीलियो यूरोप में पैदा हुआ, मतलब ये नहीं है कि उसने जो बात कही वो यूरोप तक सीमित है, ये तो पूरे मानवता का ट्रेजर है। फैजान साहब, मैं इससे आगे जाकर कहूंगा कि हम क्यों ना उस तरफ जाएं जो पूरी दुनिया के सोच का उच्चतम बिंदु है, और वो है यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। जब मैं वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हूं तो मुझे यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स क्यों नहीं मंजूर होना चाहिए? और उसमें तो हमारा संविधान में उसको उसकी तरफ जाने की कोशिश करना चाहिए, तो मैं उसका पूरा स्वागत करूंगा। पर ये संविधान से कॉम्प्रोमाइज करके मनुस्मृति टाइप मॉडिफाइड और सैनिटाइज्ड वैल्यूज को आज लाना, ये मेरे ख्याल से देश को बहुत पीछे ढकेलने वाली बात होगी। और खास तौर से जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, शोषित और पीड़ित लोग हैं, उनके लिए एक बहुत दुर्भाग्य का टाइम होगा अगर ऐसा हुआ तो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सारे व्यूअर्स को बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि राम पुनियानी जी की किताब रिलीजियस नेशनलिज्म जरूर पढ़ें। आपसे सर बहुत अच्छी बातचीत रही, भविष्य में भी आप को तकलीफ देते रहेंगे। अब कोई मैसेज आप देना चाहें लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के दर्शकों को और देशवासियों को, तो आप दे सकते हैं। जी देखिए, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि ये चर्चा को आप गहराई तक ले गए, और जो किताब के बहुत नाजुक बिंदु हैं उन पे आपने उंगली उठाई, और बहुत अच्छी बातें आपने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया। मेरा तो खैर एक ही रिक्वेस्ट है, समाज को एक ही निवेदन है कि हमारे देश की जो संविधान के मूल्य हैं और उसके पीछे भी हम जाकर देखें तो हमारी जो संस्कृति है, एक तरफ भक्ति संत हैं, एक तरफ सूफी संत हैं, एक तरफ महात्मा गांधी है, एक तरफ मौलाना आज़ाद है। ये हमारी विरासत जो आज खत्म हो रही है उसको हम वापस जिंदा करें, और जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है कि हम अपने पड़ोसी से प्यार करते हैं, पड़ोसी के खाने पीने का ख्याल करते हैं, और पूरे देश को एक अपने परिवार के रूप में लेकर चलते हैं। किसी का कोई भी धर्म, कोई भी जाति हो, इसी बात पे अगर चल सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।